नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश जी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी माइंड्स में। देखिए, मैं आपको तब से एडिशन ट्रिक्स पढ़ा रहा था। पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन ट्रिक्स पढ़ाई थी, अब मैं आपको एडिशन ट्रिक्स पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आज जो हम शुरू करते हैं एडिशन ट्रिक्स से शुरू करते हैं। आज भी हम कुछ अच्छी अच्छी एडिशन ट्रिक्स समझेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है हमारा? एडिशन ट्रिक्स। एडिशन ट्रिक्स मतलब कि हम जोड़, देखिए मेरा मेन पहले फोकस क्या रह रहा है, अब आप उस चीज को समझिए। मेरा मेन फोकस ये रह रहा है कि मैं किसी ना किसी तरह से आपका एग्जाम को सिंप्लीफाई करा दूं, आइदर थ्रू मतलब कि मैं जो आपके मेथड्स होते हैं जो क्वेश्चन पे लगते हैं तो आपको कराऊंगा, मगर जो आपका एग्जाम होता है वो और तरीके से सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि आप जो कैलकुलेशन में टाइम लगाते हैं आप उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो कम कैसे होगा? वो एडिशन ट्रिक्स या फिर और जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं तो उनके थ्रू होगा। ठीक है, देखो कल एक बार रिवाइंड करो। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कल भी मैंने आपको एक एडिशन ट्रिक पढ़ाई थी। ठीक है, एडिशन ट्रिक बताई थी, उसमें आपको मैंने टिक मेथड बताया था। ठीक है, याद होगा टिक मेथड। अब एक और मेथड है जिसका नाम है, एक और मेथड है या ट्रिक कह लो, मेथड कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेथड कह लो या फिर ट्रिक कह लो, कोई बात नहीं। मेथड कह लो, ट्रिक कह लो, क्या कहते हैं? क्या नाम है? डिजिट सम मेथड। डिजिट सम मेथड। अभी नाम, आप नाम भी याद मत रखना, बस तरीका याद रख लो जो आपको सूट करता हो ना तरीका। आप वो तरीका चूज करके डिजिट्स को मतलब सिंप्लीफाई कर लो। एग्जाम को आपका सिंप्लीफाई होना चाहिए और मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, डिजिट सम मेथड क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो, मैंने आपको हमेशा से बता रहा हूं कि यूनिट प्लेस होता है, एक यूनिट डिजिट होती है उस नंबर पर, मतलब इकाई का अंक। ठीक है, फिर आती है आपकी टेंथ प्लेस, दहाई का अंक। फिर आती है आपकी कौन सी इकाई? दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100 प्लेस। फिर आती है 1000 प्लेस। ऐसे चलते रहती है। तो इसको जो डिजिट सम मेथड है, इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि डिजिट सम मेथड क्या होता है। देखिए यहां पर लिख लेते हैं थोड़ा ऊपर। मेथड जो है वो क्या है? डिजिट सम मेथड। डिजिट सम मेथड। ठीक है, देखिए इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं क्या होगा। 412 माइनस 83 प्लस 70 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, देखो अभी मैं छोटी वैल्यू से समझा रहा हूं केवल समझाने के लिए। उसके बाद मैं आपको एक बड़ी वैल्यू, 4 डिजिट की वैल्यू और 5 डिजिट की वैल्यू को भी समझाऊंगा। जो 5 डिजिट के नंबर होंगे उनको अगर जोड़ना होगा, 4 डिजिट के नंबर उनको कैसे जोड़ा जाएगा, वो सब मैं आपको इस मेथड में समझाऊंगा। ठीक है, तो 412 प्लस 80 माइनस 83 प्लस 70, इसको तो आप कर लोगे कि भैया माइनस के 13 तो 399 आएगा। आप ऐसे तो कर ही लोगे डायरेक्ट, है ना? ऐसे तो डायरेक्ट 399 आ जाएगा, क्योंकि माइनस के 13 हो जाएंगे इन दोनों से। माइनस के 13 मतलब 399। मगर मैं इसने छोटी डिजिट इसलिए ली ताकि आपको डिजिट सम मेथड याद हो जाए, डिजिट सम मेथड अच्छे से समझ में। देखो 412 को ऐसे लिखा है यहाँ पर, ठीक है, माइनस 83 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें यूनिट प्लेस कौन से हो गया आपके भैया? 70 में इकाई का अंक 0 हो गया, और माइनस 83 में आपका जो इकाई का अंक है वो माइनस का 3 होगा। केवल 3 नहीं होगा, माइनस का 3 होगा, समझे? और 412 में आपका इकाई का अंक क्या होगा? यूनिट प्लेस प्लस के 2। तो आप पहले क्या लिखिए, मैं आपको पहले डिजिट सम बताता हूँ कि सम डिजिट्स का सम कैसे लिखा जाता है। तो आपका यूनिट डिजिट सम क्या होगा? यूनिट डिजिट सम क्या होगा? देखिए 412 का प्लस 2 होगा, इकाई का अंक कौन सा है? प्लस का 2। ठीक है, और जो दहाई का अंक, सॉरी 83 का इकाई का अंक क्या है? माइनस का 3। मैंने आपको बताया प्लस का 3 मत लिखना, माइनस का 3 लिखना। और 70 में कितना हो गया? 0। प्लस का 0 लिख लो, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 को 0 ही लिखते हैं। ठीक है, तो इनका डिजिट सम कितना आ गया? माइनस का 1। इनका डिजिट कितना सम आ गया? माइनस का 1। ठीक है, अब 10th डिजिट सम लिखो ऐसे ही, 10th डिजिट सम लिखो। 10th का मतलब दहाई का अंक। भैया 412 में दहाई का अंक कौन कौन से हैं? देखो एक तो ये है, इसमें 83 में ये है, और 70 में ये है। समझ में आएगा? तो 412 में जो दहाई का अंक है वो कितना होगा? +1। ठीक है, -8। ठीक है, और +7। तो आपका जो डिजिट सम हुआ वो क्या हुआ? यहाँ पर 0। समझ में आएगा? क्योंकि 412 में जो आपका 10th डिजिट का सम है वो क्या है? प्लस का 1। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 8 है, और प्लस का 7 जो है 70 में है। ठीक है, तो -8, 7 + 1 जोड़ा तो प्लस का 8, प्लस का 8 माइनस -8, तो वैल्यू 0 आ गई। समझ में आया? फिर उसके बाद क्या है?
100 डिजिट सम, 100 डिजिट सम। भैया यूनिट का मतलब क्या होता है आपका इकाई का अंक, इकाई के जितने भी अंक हैं आपके नंबरों में उनका सम क्या होगा। 10 का मतलब दहाई के अंक में जितने होंगे, और 100 का मतलब सैकड़ा, जैसे सैकड़ा कहते हैं आप। तो उसमें तो केवल एक ही अंक आपको दिख रहा होगा 4, ठीक है, केवल 4 दिख रहा होगा। तो आपको जो इसका सम निकल गया, अब आपको समझ में आएगा कितना हो गया इन तीनों का, इन तीनों संख्याओं का जो डिजिट सम हुआ वो क्या आ गया 4, 4। देखो यहां पर लिखना, पहले लिखना इकाई वाले का तो -1, ठीक है। थोड़ा स्पेस देकर यहां पर लिखना 0, जो कि आपका दहाई वाले का अंक है, या फिर 10 डिजिट का जो सम है उसको लिख लेना, और जो 4 है उसको आप लिख लेना ऐसे, थोड़ा स्पेस देकर। समझ आया, थोड़ा स्पेस देकर आपने 100 डिजिट के सम को भी लिख लिया। अब आपके लिए ये चीज महत्वपूर्ण नहीं है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ आएगा आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने ऐसे लिखा हुआ आएगा 399 इसका सही आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे लिखा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व करना। अच्छा +2 -3 -1, अच्छा 0 तो -1, 1 -8 और -7 +7 0, अच्छा 4, यहाँ कुछ नहीं है तो 4। मतलब कि जो आपको मैंने लिख के दिखाई है ना थ्योरी, उस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन को लिखना। तो आप जो है डायरेक्ट जब आपको ऐसे दिया गया हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुंचेगा, जो थ्योरी अब तक पढ़ाई है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा आप जब यूनिट डिजिट प्लेसेस लिख लेंगे, डिजिट सम लिख लेंगे, तो आपको शुरुआत कहां से करनी है, आपको शुरुआत लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ को करनी है। आपको शुरुआत कहां से करनी है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ को करनी है, क्योंकि जो आपका ज्यादा वाली टर्म होगी वो इस तरफ से होगी, मतलब 1000 प्लेस जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपको शुरुआत लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ करनी है। चलिए देखिए, जब आप यहां से शुरुआत करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपकी संख्या यहां पर ज्यादा है और यहां पर कहीं पर आपको बोरो की जरूरत पड़ेगी। बोरो का मतलब होता है हासिल देने की जरूरत पड़ेगी। हासिल जब आप देंगे तो आप इसमें से 1 माइनस कर दीजिएगा। आपने 1 हासिल दिया तो आपका 1 हासिल देने के बाद जो वैल्यू आई वो आई 3। समझा भैया, 4 है, यहां से स्टार्ट कर गए तो यहां पर आपको दिख रहा है माइनस और यहां पर 0 है, तो हमें यहां पर एक बोरो देना पड़ेगा। बोरो का मतलब हासिल का देना पड़ेगा, या फिर एक कैरी लेकर जाना पड़ेगा। जब एक कैरी गया तो ये कैरी हो गया, ये कैरी मान लो या फिर बोरो मान लो, इसको बोरो किया है हमने, तो 4 में से 1 बोरो करके 1 हासिल लेकर यहां पर लगा दिया। ऐसे आप घटा करते हैं, जब आपकी संख्या बड़ी होती है और छोटी होती है, नीचे बड़ी संख्या होती है, तो आप एक हासिल का लेकर उसमें 10 वैल्यू ऐड कर लेते हैं। तो इसमें भी कैसे ही करना है, 1 बोरो का मतलब क्या होता है आपका, अगर आपने 1 डिजिट या 1 नंबर बोरो किया तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। समझ में आई बात, इसमें भी बोरो का एक खेल है, आपको बोरो करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, 1 को कैरी किया या फिर बोरो किया, उसका वैल्यू आ गया आपको 4 - 1 3। अब जो आपका एक ही कैरी हुआ है इसकी वैल्यू यहाँ पर 10 आ जाएगी, यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया 1 बोरो की वैल्यू 10 आती है, ठीक है। तो एक वैल्यू की बोरो यहाँ पर 10 आ गई। अब आपको दिख रहा होगा कि भैया यहाँ पर भी तो -1 है, यहाँ पर भी तो -1 है, तो आपने इसमें से भी एक कैरी ले लिया। आपने इसमें से एक कैरी ले लिया तो 10 - 1 जब आप करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। आपने इसमें से एक कैरी ले लिया और 10 में से एक कैरी लेने के बाद आपकी वैल्यू आ गई 9। तो जो आपकी एक कैरी की वैल्यू आई ये जाएगी नेक्स्ट टर्म में, ठीक है। और एक कैरी की वैल्यू कितनी होती है 10, और 10 में से आप ये -1 करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। समझ में आई बात, आपको कैसे समझाया मैंने कि भैया 4 लिया, पहले तो इधर से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ को, ठीक है। तो 4 लेंगे, 4 में से आपने एक कैरी ले लिया, एक कैरी ले लिया तो आपकी वैल्यू हो गई 3, ठीक है। आपका जो एक कैरी है उसकी वैल्यू होती है 10, तो नेक्स्ट टर्म है 0 के पास, ठीक है। जब 0 के पास जाता है तो 0 के पास उसने एक कैरी लिया होगा दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर -1 है तो एक कैरी यहाँ पर भी डालना चाहेंगे, तो 10 में से एक गया तो आपकी वैल्यू होगी यहाँ पर 9। अब जो आपने यहाँ पर एक कैरी गया उसकी वैल्यू होगी 10, और 10 में से आपने -1 किया तो आपकी वैल्यू हो गई 9। तो आपका जो सही आंसर हो गया, देखो क्या हो गया 3 9 और 9। तो जो सही आंसर हुआ आपका क्या हुआ 3 9 9। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये चीज आप जब घटा करते हैं या हासिल वगैरह लेते हैं तो आपको समझ में आता है ये चीजें, मगर आपको रट्टा लगवा दिया जाता है कि अगर 0 हो तो मतलब सबसे लास्ट वाले टर्म जहाँ पर बोरो लिया गया वहां पर 10 ले लेना, उसके बीच में अगर 0 हो तो उसको 9 ले लेना। तो 9 किस तरह से आता है, वो 9 इस तरह से ही आता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 4 डिजिट के
क्वेश्चन लिखते हैं 5124 माइनस 829 प्लस 731 प्लस 731 माइनस 435 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो इसका डिजिट सम निकालना है। या तो डिजिट सम डायरेक्ट लिख लो, वरना मैं डिजिट सम आपको थोड़ा इस क्वेश्चन में और आपको क्लियरिफाई करके बताता हूं। यूनिट डिजिट सम देखो, यूनिट डिजिट सम आपका कितना हो गया, यहाँ पर भैया 4 हो गया, तो प्लस का 4 लिखो, यहाँ पर कितना हो गया माइनस का 9, प्लस का 4 माइनस का 9, फिर यहाँ पर कितना हो गया प्लस का 1, और यहाँ पर कितना हो गया माइनस का 5। समझ में आई बात। यूनिट डिजिट आपकी सब में सारे नंबर्स में यही होगी, तो आपका कितना हो गया भैया 4 और 5, 5 और 5 0, तो आपकी वैल्यू जो यहाँ पर हो गई वो कितनी होगी माइनस का 9 हो गई। डिजिट का सम जो आया वो आपका माइनस का 9 आया। अच्छा जी, चलिए अब नेक्स्ट वाली टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट वाली टर्म देखते हैं कि भैया 10th प्लेस कौन से होंगे, 10th डिजिट का सम क्या होगा, तो ये होगा 10th डिजिट का सम। ठीक है, 10th डिजिट ये होगी, लिखते हैं 10th डिजिट सम, 10th डिजिट सम लिखो। 10th डिजिट सम कितने होंगे आपके, प्लस का 2 माइनस का 2 और प्लस का 3 और माइनस का 3, तो प्लस 2 माइनस 2 मान लगे आपको समझ में आ गया कि 0 हो गया, 0 हो गया। अब लिखते हैं 100, अब लिखते हैं 100 डिजिट सम, 100 डिजिट सम। 100 डिजिट सम में देखो आपका ये वाला होगा, समझ में आई। तो प्लस 1 माइनस 8 प्लस 7 माइनस 4, तो भैया 7 और 8 8 माइनस 8 0 और माइनस का 4, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि यही आपका यूनिट 100 प्लेस हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं 10,000 सॉरी 1000 लिख लो, 1000 डिजिट सम, तो आपकी क्या वैल्यू होगी 1000 में, केवल 5 आ गई, केवल 5 आ गई। ठीक है, तो 5 माइनस 4 0 और माइनस 9, तो ये आपको लिखना है, समझ में आया। तो ये आपको लिखना है, मैं लिख लेता हूं उसको एक बार। कैसे, यहां से मिटाया थोड़ा सा, माइनस का 9 है ना, हम देख लेते हैं। देखो प्लस का 5 माइनस का 4 और 0 और माइनस 9। मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपके एग्जाम में इस तरह का कुछ सम पूछ ले तो आप इन तरह को इसके जितनी भी थ्योरी लिख रहा हूं ना मैं, 10th डिजिट सम वगैरह ये प्लस माइनस करके, ये सब आपको माइंड में कैलकुलेट करना पड़ेगा। जितना मैंने अभी तक लिखवाया है वो सब आपको माइंड में कैलकुलेट करके केवल ये चीज आपको लिखनी है कि ये चीज आएगी, समझ में आया। जैसे माइनस प्लस 4 माइनस 9 मतलब माइनस 5 माइनस प्लस 1 माइनस का 4 और माइनस का 4 प्लस वो प्लस माइनस का 5 माइनस का 9। ठीक है, ऐसे करना, 2 माइनस 2 0 प्लस 3 माइनस 3 0। ठीक है, तो 1 माइनस 7 और 0 और माइनस का 4, तो माइनस का 4 और 5 ऐसे, मतलब कि डायरेक्ट लिखना है इस चीज को जो थ्योरी में पढ़ाया वो चीज अभी तक मत लिखना है। ठीक है, अब शुरुआत करना है यहां से, शुरुआत हमें करनी है कहां से, यहां से। तो हमने वही लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएंगे। 5 जो आ रहा है उसके साथ दिख रहा है कि यहाँ पर माइनस की चीजें आ रही है आगे भी। ठीक है, 5 के बाद यहाँ पर माइनस की चीज आ रही है, तो एक ले लिया हमने कैरी, एक लिया हमने कैरी। जब एक कैरी कर लिया या फिर एक हासिल कर लिया, तो 5 में से एक माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। समझ में आई बात कि वैल्यू एक कैरी लेने के बाद 5 में से एक घटाओगे तो वैल्यू 4 आ जाएगी। जब एक कैरी ले लिया तो कैरी की वैल्यू कितनी होती है भैया 10, एक कैरी की वैल्यू कितनी होती है 10। 10 में से आपने माइनस का 4 ये वाला माइनस किया, ये वाला 10 में से आपने ये वाला माइनस किया, कितनी वैल्यू है अभी 6। मगर 6 आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि 6 के बाद आपने देखा होगा यहाँ पर भी आपको हासिल की जरूरत पड़ेगी, कैरी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपने यहाँ पर भी एक कैरी लिया। यहाँ पर जब आपने एक कैरी लिया तो 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 जो है वो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, 5 नंबर आएगा, 6 नहीं आएगा। समझ में आई, क्योंकि एक कैरी लिया। जब हमने एक कैरी यहाँ पर लिया तो यहाँ पर वैल्यू होगी कितनी 10, यहाँ पर वैल्यू होगी 10, मगर हमें दिख रहा है क्या यहाँ पर माइनस 9 भी आ रहा है, तो हमने यहाँ से भी एक कैरी लिया, दोबारा यहाँ से भी एक कैरी लिया, तो 10 माइनस 1 जो है वो 9 होगा। समझ में आई बात।
10 माइनस 1 इजिकल टू 9 होगा। तो जो एक कैरी यहां पर था वो आपका 10 यहां पर जाएगा और फिर आपको माइनस का 9 करना ही पड़ेगा, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, आपको जब आप छोटे होते हैं 12वीं तक, तो आपको ऐसे नंबर्स होते हैं ना, उसमें रट्टे लगवा दिए जाते हैं कि अगर लास्ट में हासिल जा रहा हो, जैसे 4 5 डबल 000 होता था, ठीक है, उसमें से आपको अगर माइनस का 4 5 ऐसे कुछ कर ले, 4 4 2 4 9 करके, तो आपको पता चलता था कि भैया 10 जो वो जीरो जो है वो तो छोटा है 9 से, तो आप क्या करते थे, एक हाथ से ले लेते थे यहां से, ठीक है, एक हाथ से ले लेते थे, तो क्या वैल्यू आती थी आपकी 4 4 और यहाँ पर 9 9 और यहाँ पर 10 मानकर 1 माइनस कर लेते थे यहाँ पर, ठीक है, और बाकी इन दोनों वैल्यू में आप 9 9 रख लेते थे। ठीक है, याद आया आपको? तो वो 9 9 जो है ना वो इस तरह से आता था, तो आपको क्लास में रट्टे लगवा दिए जाते थे कि आप इस तरह से रट्टे मार लो, तो आपको एग्जाम में यहाँ पर रट्टे नहीं, चीजों को समझना है कि कैसे कैसे एग्जाम में होती है चीजें। ठीक है, समझ में आई? तो आपका जो आंसर होगा वो क्या बनेगा, इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या बनेगा, 4 5 9 1। क्या यही सही आंसर है? 4 5 9 1। जी हाँ, यही है। मतलब कि आप इन सब चारों नंबर को जोड़ेंगे तो आपका ये होगा। इस नंबर से, इस डिजिट के सम से आपको क्या फायदा हो रहा है कि आपको एक एक चीजों को कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा, आपको केवल छोटी छोटी डिजिट्स में आपका जो नंबर है वो डिवाइड हो गया। अब आपको छोटी छोटी डिजिट में आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, तो आपका सारा ही मैटर क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैंने आपको जो आपके डिजिट सम थे वो 1 डिजिट के आ रहे थे, अगर आपके 1 डिजिट से ज्यादा के आए, 2 के आए, तो कैसे होगा? देखिए इसको हम करते हैं। क्वेश्चन आप लिखिए 73216 माइनस 8396 प्लस 3510 माइनस 999। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी? ठीक है, तो आपको अब डायरेक्ट आपको बताना होगा कि डिजिट सम क्या होगा। वैसे मैं अगर आपको बताऊं ना कि अगर आपका ऐसा कुछ काम हो जाए और आप उसमें भी डिजिट सम लगा रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको 1000 दे दिया है, मतलब कि 999 दे दिया, इसका मतलब क्या है 1000 माइनस 1। ठीक है, तो आप इसमें से 1000 माइनस कीजिए और फिर उसको प्लस कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2511। ठीक है, मगर इस क्वेश्चन को ऐसे समझाने में, डिजिट सम समझाने में हेल्पफुल होगी, इसलिए मैं इसको 2511 नहीं लिख रहा हूं। वरना अगर मेरे पास एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आए तो मैं पहले इन दोनों को सिंपलीफाई करूंगा, 2511 लगाऊंगा, उसके बाद इन दोनों में डिजिट सम लगाऊंगा, क्योंकि फिर नंबर जो है आपके 4 नहीं 3 रह जाएंगे। समझ में आया? 4 नहीं 3 रह जाएंगे। ठीक है, चलिए आपके पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन आया, तो आपको पहले तो डिजिट सम निकालना है। तो भैया 6 प्लस के और माइनस के 6 तो 0 हो गए, और यहाँ पर 0 है ही और यहाँ पर -1 है, तो इकाई का डिजिट सम हमारा कितना आया, माइनस का 9 आया। समझ में आई बात? जो हमारा इकाई का डिजिट सम आया वो कितना आया, माइनस का 9 आया। अच्छा, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर माइनस का 9 है, तो माइनस का 8 हो गया, माइनस का 8 प्लस 1 माइनस का 7 हो गया, माइनस का 7 माइनस का 16 वो सॉरी 9, तो 9 और 7 कितने हो गए, माइनस के 16 हो गए, माइनस के 16 हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाली देखते हैं। तो प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस 5 प्लस का 4 प्लस का 4 माइनस 9 प्लस का 4 माइनस 9 माइनस का 5 माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 5। ठीक है, अब ये दूसरी टर्म देखते हैं। चलिए ये वाली 3 प्लस का 3 माइनस का 8 माइनस का 5 माइनस का 5 प्लस 3 माइनस का 2 माइनस का 2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका और तो कोई है नहीं, 4 नंबर पे या 1000 प्लेस पर कोई नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका कुछ नहीं है, केवल 7 नहीं है और तो कुछ है नहीं, क्योंकि 5 प्लेस है, ये वाला 5 प्लेस हो गया ना पहले वाला, तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं। तो आपका जो डिजिट सम आया वो क्या आया, ये है 7 -2 -5 -16 और माइनस का 9। अगर मैं यहाँ पर 25 11 लेके देता इन दोनों को सिंप्लीफाई करके, तो एक टर्म तो कट जाती है, यहाँ पर कोई एक टर्म कट जाती। ठीक है, और यहाँ पर -16 नहीं आता, मैंने इस वजह से ही किया है कि यहाँ पर -16 आ रहा है, इसलिए इन दोनों को सिंप्लीफाई नहीं किया। चलिए समझते हैं आप कैसे करेंगे। देखो, हमें
राइट की तरफ करनी है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इस वाले नेक्स्ट टर्म में आपको एक कैरी की जरूरत है, एक कैरी की जरूरत है, तो आपने यहां से ले लिया एक कैरी, एक हासिल ले लिया, तो आपकी वैल्यू कितनी होगी 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। समझ में आई वैल्यू क्या आया, एक कैरी की जरूरत है यहाँ पर -2 के लिए, तो आपकी वैल्यू 7 माइनस 1 6 हो गई। अब जो एक कैरी आपके यहां से यहां गया, जो आपका एक कैरी यहां से यहां गया, उसकी वैल्यू हो गई कितनी 10 10, और 10 में से आप 2 घटाएंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 8। मगर 8 की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 से यहां पर एक कैरी और लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी नेक्स्ट वैल्यू है -5, तो आपको एक कैरी और लेना पड़ेगा, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। 7 आपकी सही वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब आपको एक कैरी यहां से गया, तो एक कैरी गया, क्योंकि यहां पर एक ही कैरी लिया था, तो यहां पर 7 आ गया, ठीक है। तो यहां पर एक कैरी की वैल्यू कितनी होगी 10, 10 में से आप माइनस का 5 कीजिएगा, ये वाला माइनस का 5 किया हमने, तो हमारी वैल्यू है कितनी 5, ठीक है। मगर 5 पर सर्किल मत करना, क्योंकि 5 के बाद अभी दिख रहा है यहाँ पर -16 भी है और माइनस का 9 भी है, तो -16 में आपको दिख रहा है कि 10 से ज्यादा है। अगर एक कैरी दे देता हूं मैं तो -10 हो जाएगा, तो फिर भी माइनस का 6 आएगा, तो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा 2 कैरी। 2 कैरी का मतलब वैल्यू हो जाएगी 20। 2 कैरी दिया हमने यहाँ पर, 2 कैरी का मतलब कितना हो गया 5 में से इस बार 2 कम होगा, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3। समझ में आई बात। और 2 कैरी जब यहाँ जाएगा आपका इस वाले टर्म में, तो उसका बनेगा वैल्यू 20, उसकी वैल्यू बनेगी 20, ठीक है। और 20 में से आप 16 घटाइएगा, तो आपकी वैल्यू कितनी बनेगी 4, ठीक है। मगर 4 भी नहीं बनेगी, क्योंकि अभी आपके पास यहाँ पर माइनस का 9 बचा हुआ है, तो 4 में से जाएगा एक कैरी, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 जो है वो आपका यहाँ पर आएगा। समझ में आई बात। एक कैरी की वैल्यू जो जाएगी वो यहाँ पर जाएगी, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। अब 10 में से आप 9 घटाएगा, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब आपके पास यहाँ पर कुछ और है नहीं, तो आप कैरी क्यों लेंगे, आपको जब कैरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर बनेगा इन सभी का, वो कितने बनेगा 6 6 7 3 3 1, 6 7 3 3 1 will be your right answer। 6 7 3 3 1, जी हाँ, यही सही आपका आंसर होगा। देखो आपको लग रहा है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, मगर आपको एक चीज बताता हूं, जब आपको इस पूरे मेथड की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका आसानी के साथ हो जाएगा। दूसरा इस क्वेश्चन का, इस मेथड का प्लस पॉइंट क्या है कि आपको बड़ी बड़ी संख्याओं के साथ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल छोटे छोटे डिजिट के साथ करेंगे। और जब आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन की, तो आपको ये चीज केवल आप फिर यहाँ पर ये लिखेंगे गोले वाली चीज, जो आपका सही आंसर होगा। आपको ये एक कैरी 2 कैरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मेथड है, कभी बार मैं भी खुद यूज करता हूँ बहुत बार, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे किसी और नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।